हेलो लर्नर्स, वेलकम टू थिंकिल्ड यूट्यूब चैनल। लर्नर्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इम्पैक्ट्स ऑन टीचिंग एंड लर्निंग, इम्पैक्ट्स ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ऑन टीचिंग एंड लर्निंग। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के हमारे पास टीचिंग और लर्निंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स हैं, क्या असरात हैं, वो हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज हमारे पास, सबसे पहला इम्पैक्ट ये है कि टीचर्स का रोल जो है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। टीचर्स का रोल चेंज किस तरह से हो चुका है? टीचर्स का रोल अभी यहाँ पे एज अ फैसिलिटेटर हो चुका है। टीचर्स एज अ फैसिलिटेटर से हमारे पास मतलब ये है कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनका जो पहले रोल हुआ करता था वो था कि एक सोर्स ऑफ नॉलेज हुआ करता था। टीचर जो नॉलेज जो है उसको कन्वे करता था। अभी जो टीचर का रोल हो गया है वो है गाइडेंस देना और सपोर्ट करना, लर्नर्स को लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करना। सो एक चेंज, शिफ्ट इन रोल जो है वो हमारे पास यहाँ पे बिकॉज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज देखने को मिला है, क्योंकि नॉलेज तो अब टेक्नोलॉजीज के थ्रू इजीली अवेलेबल है। सो अभी जिस चीज़ की बच्चों को, लर्नर्स को नीड है, दैट इज द गाइडेंस एंड सपोर्ट की नीड है लर्निंग प्रोसेस के अंदर। सो टीचर्स का रोल यहाँ पे चेंज हो चुका है। सबसे पहली पॉइंट, सबसे पहला इम्पैक्ट हमारे पास ये है। अब यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है? यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो टीचर यहाँ पे हमारे पास क्या कर रहा है? टीचर का रोल सिर्फ ये नहीं रहा अभी कि डिलीवरिंग कंटेंट, वो सिर्फ कंटेंट डिलीवर करे। टीचर्स नाउ हेल्प स्टूडेंट्स एक्सप्लोर। टीचर्स सभी बच्चों को हेल्प करते हैं चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, चीज़ों को समझने में, एक्सपोज करने में, क्रिटिकली चीज़ों को समझने में, साइंटिफिकली चीज़ों को ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट करना और प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन मेथड्स से उन पे वर्क कराना। इस तरह की चीज़ें जो है वो अभी टीचर्स करवाते हैं। क्वेश्चन करवाना सिखाते हैं। एंगेज विथ मटेरियल्स मोर डीपली। वो मटेरियल्स या जो भी डेटा उनके पास है, इंफॉर्मेशन है, जो भी कंक्रीट मटेरियल्स उनके पास, कंक्रीट चीज़ें उनके पास अवेलेबल हैं, उनके साथ कैसे एंगेज होना है, उनको कैसे यूटिलाइज करना है, प्रैक्टिकली किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें टीचर्स अभी कर रहे हैं। मीन्स के पहले सिर्फ और सिर्फ वो कंटेंट शेयरिंग करते थे, अभी वो कंटेंट शेयरिंग से हट के, कंटेंट शेयरिंग से बहुत आगे जाके लर्नर्स को गाइड करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी लर्निंग को और लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं। ये हमारे पास है फर्स्ट इम्पैक्ट ऑन टीचिंग एंड लर्निंग, फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ऑन टीचिंग एंड लर्निंग। इसके बाद हम आगे देखेंगे। अच्छा, दूसरा हमारे पास इम्पैक्ट ये है कि यहाँ पे एक्टिव लर्निंग, एक्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग हो रही है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर ये हो गया है कि स्टूडेंट्स जो है वो अपनी लर्निंग को खुद ऑन कर रहे हैं, वो खुद ही जो है वो अपनी लर्निंग को प्लान कर रहे हैं। मोस्टली कंटेंट कलेक्शन की बात है, चीज़ों को समझने की बात है, तो स्टूडेंट्स खुद ही जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ये चीज़ कर पा रहे हैं और काफ़ी एक्टिवली ये चीज़ कर रहे हैं। सो हमारे पास प्रीवियसली क्या था? कन्वेंशनल एजुकेशन या ट्रेडिशनल एजुकेशन के अंदर ये था कि टीचर सेंटर्ड मेथड हुआ करते थे। टीचर कंटेंट शेयर कर रहा है, बच्चे नोट कर रहे हैं और समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत रट्टा लगा रहे हैं। लेकिन अभी हमारे पास ये रोल चेंज हो गया है, स्टूडेंट्स एक्टिव हैं और स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग ही यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज promote a shift toward learning environments where students actively participate। ऐसे learning environment वहाँ पे students जो है वो actively participate कर रहे हैं, hands on task के अंदर, प्रैक्टिकल लर्निंग के अंदर, ग्रुप डिस्कशंस की बात की, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इस तरह की चीज़ें जो है वो हो रही है। मीन्स के जो स्टूडेंट्स हैं दे आर सुपर एक्टिव, वो काफ़ी एक्टिव हैं वहाँ पे। और ये जो चीज़ है, यहाँ से स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ रहे हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है। और जब एक्सपीरियंशियल लर्निंग यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है, सो इससे स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है दैट बिकम्स मोर मीनिंगफुल एंड एंगेजिंग। सो ये हमारे पास था सेकंड इम्पैक्ट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ऑन टीचिंग एंड लर्निंग। उसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास थर्ड इम्पैक्ट है इंक्लूसिविटी।
इंक्लूसिविटी से हमारे पास ये मतलब है कि टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स डाइवर्स लर्नर्स बाय ऑफरिंग टूल्स एंड स्ट्रेटजीज दैट अकोमोडेट डिफरेंट लर्निंग नीड्स। इंक्लूसिविटी से हमारे पास ये मतलब है कि ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमारे पास एजुकेशन जो है वो इंक्लूसिव हो गई, लर्निंग इंक्लूसिव हो गई है। इंक्लूसिव मतलब कि हर किस्म के लर्नर्स के लिए सुइटेबल हो गई है। हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जिनकी हेल्प से लर्न डिफरेंट जो लर्निंग नीड्स हैं लर्नर्स की, डिफरेंट जो लर्निंग पेस है लर्नर्स की, और लर्निंग स्टाइल्स जो डिफरेंट हैं लर्नर्स के, वो सारी चीज़ें इजीली मैनेज हो रही हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम एक ही मेथड अगर यूज़ करते हैं तो डिफरेंट स्टाइल्स के लर्नर्स जो हैं वो सही से चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। कुछ चीज़ स्टूडेंट्स सही से समझ पाएंगे, कुछ नहीं समझेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये चीज़ इसके अंदर जो हमारे पास गैप्स थे वो काफ़ी ज़्यादा फिल हो चुके हैं, including those of students with physical, cognitive और linguistic challenges। हमारे पास वो learners जिनके पास physical challenges हैं, कॉग्निटिव चैलेंजेस हैं, कोई डिसऑर्डर्स हैं, डिसेबिलिटीज हैं, उन लर्नर्स के लिए भी हमारे पास टेक्नोलॉजी की वजह से इक्वल अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं। लिंग्विस्टिक चैलेंजेस वाले बंदों के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। लिंग्विस्टिक, अच्छा, एक हमारे पास ट्रांसलेशन एक कॉमन चीज़ हो गई है। पहले अगर हम बात करते हैं इंग्लिश बच्चों को समझ में नहीं आती तो आजकल एआई वेबसाइट्स या एआई साइट्स पर जाके या दूसरी कोई ऐसी प्लेटफॉर्म पे जाके इजीली उन चीज़ों को लर्नर्स अपनी मदर टंग के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं, वहाँ से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिजिकली या कॉग्निटिवली कोई डिसऑर्डर्स डिसेबिलिटीज हैं, अगर कोई ब्लाइंड पर्सन्स हैं, ब्लाइंड लर्नर्स हैं, उनके लिए हमारे पास जैसे स्पीच स्क्रीन रीडर्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगर हमारे पास डेफ पर्सन्स हैं, बहरे लर्नर्स आ जाते हैं, तो उनके लिए हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम स्पीच टू टेक्स्ट कर लेते हैं। लाइक स्पीच में कुछ अवेलेबल है, उसको हमने टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करके दे दिया, वो पढ़ रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, मतलब कि हर किस्म के लर्नर्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं ऑफ एक्वायरिंग एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। ये चीज़ पॉसिबल हो चुकी है। उसके बाद बात हो रही है दिस क्रिएट्स मोर इक्विटेबल एंड एजुकेशनल इक्विटेबल एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। ये हमारे पास हर किस्म के लर्नर को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, इक्वल एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस करने की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अवेलेबल हैं हर किस्म के लर्नर्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी इम्प्रूव्ड असेसमेंट। टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट ये हुआ है कि हमारी असेसमेंट टेक्नोलॉजीज असेसमेंट की जो ट्रिक्स हैं, असेसमेंट मेथडोलॉजीज जो हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, वो भी इम्प्रूव हुई है, उसके अंदर भी काफ़ी बेटरमेंट आई है। वो किस तरह से, यहाँ पे हम बात करें डिजिटल टूल्स हैं एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, क्विकर एंड मोर पर्सनलाइज्ड असेसमेंट्स डिजाइन कर सकते हैं। क्विकर किस तरह से, क्विकर इस तरह से, हमने सिर्फ उन्हें बताया हमें ये टॉपिक है और इस टॉपिक पे हमें इतने एमसीक्यूज बना के दे दें, तो वो हमें इजीली एमसीक्यूज बना के दे देगा। और फिर आता है मोर पर्सनलाइज्ड असेसमेंट। पर्सनलाइज्ड असेसमेंट इस तरह से हमने उसे कह दिया कि हमें एमसीक्यूज बना के दे। अगर उसने हाई लेवल के एमसीक्यूज बनाए और हमारा जो लर्नर है वो ग्रेड 4 से 5 के अंदर है, तो हम वहाँ पे एआई साइट को फिर से ये बोल सकते हैं कि हमारा जो लर्नर है वो 4 या 5 ग्रेड का है, तो आप हमें उस लेवल के एमसीक्यूज दें। तो ये चीज़ भी हो सकती है, वो हमें उस लेवल के एमसीक्यूज देगा जो उस लर्नर की नीड्स के हिसाब से फिट होगा। सो यहाँ पे इस तरह से टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन से हम असेसमेंट सिस्टम को भी बेटर बना रहे हैं। उसके बाद बात हो रही है टीचर्स कैन यूज रियल टाइम क्विजेस, इंस्टेंट फीडबैक, प्रोग्रेस ट्रैकिंग कर सकते हैं। 3 चीज़ें हैं हमारे पास, टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये कर सकते हैं। हम साइमल्टेनियसली हम क्विजेस दे रहे हैं और जैसे ही क्विजेस हमारे पास सबमिट होती हैं, स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद तो क्विकली जो है हमारे पास रिजल्ट्स भी आ जाती हैं जस्ट विथ अ सिंगल क्लिक, और उन रिजल्ट्स को हम ट्रैक करते हैं, उनकी डेटा को, प्रोग्रेस जो लर्नर्स की उसको हम ट्रैक कर रहे होते हैं और उन्हें हम इंस्टेंट फीडबैक भी दे रहे होते हैं। अगर हम बात करते हैं गूगल फॉर्म की, तो उसके ऊपर अगर हम असेसमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम क्विज शेयर करेंगे स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स से अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट जैसे ही करेंगे तो उन्हें रिजल्ट और
कमेंट्स जो है वो मिल जाएंगे कि आपके इतने मार्क्स हैं, इतने सही हुए हैं। वो ऑटोमेटिकली सिस्टम आ जाता है और उसके बाद फीडबैक और सर्टिफिकेशन बेस्ड चीज़ें जो हैं वो भी हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनकी प्रोग्रेस को भी हम ट्रैक कर सकते हैं। इससे हमारे पास क्या होगा, जब ये सारी चीज़ें हम करेंगे यहाँ तक, तो उससे हम अपनी इंस्ट्रक्शन को बेटर कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे, अडाप्ट कर पाएंगे, और ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को जो है वो इंडिविजुअली बेटर तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे। सो ये हमारे पास था कि टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की हेल्प से हमारे पास असेसमेंट सिस्टम जो है वो भी इम्प्रूव हुआ है। उसके बाद लास्ट है ग्लोबल लर्निंग एनवायरनमेंट। हमारे पास एक ग्लोबल लर्निंग एनवायरनमेंट बन चुका है, वर्ल्ड वाइड लर्निंग एनवायरनमेंट बन चुका है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जी हमारे पास, और कम्युनिकेशन टूल्स हैं हमारे पास। ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंट अक्रॉस द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जो लर्नर्स हैं, पूरी दुनिया के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और पूरी दुनिया के जो एजुकेटर्स हैं, उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे ग्लोबल लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट्स और लर्नर्स एक दूसरे के सामने हैं, फिजिकली एक दूसरे के साथ एक ही इलाके के अंदर हैं, और फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रही है, सिर्फ वही जो है वो लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो नहीं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमारे पास एक ग्लोबल लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, वर्ल्ड वाइड लर्निंग एनवायरनमेंट। डिफरेंट कंट्रीज के लोग जो है वो एक साथ मिलके कनेक्ट करके जो है वो एक साथ लर्निंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे बात हो रही है आगे, दिस ग्लोबल एक्सचेंज इनरिचेस लर्निंग बाय एक्सपोजिंग स्टूडेंट्स टू डिफरेंट कल्चर्स। इससे हमारे पास हो क्या रहा है, ये स्टूडेंट्स को एक्सपोज का, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज दे रहा है देखने की समझने की, किस चीज को, एक्सपोजिंग स्टूडेंट्स टू डिफरेंट कल्चर्स, वो उन्हें डिफरेंट कल्चर्स से फेमिलियर करता है। लाइक हमारा कल्चर कुछ और है, दूसरी कंट्री का कल्चर कुछ और है, तो दूसरे कंट्रीज के कल्चर्स को समझने की यहाँ पे एबिलिटी आ जाती है, फेमिलियर होते हैं स्टूडेंट्स दूसरे कल्चर्स के साथ, दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव, उनकी सोच, उनके आइडियाज, उनके ख्यालात, उनके बिलीव्स क्या हैं, उनका अकीदा क्या है, ये सारी चीज़ें समझने में भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है। और कोलाबोरेटिव अपॉर्चुनिटीज, डिफरेंट लर्नर्स डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ, डिफरेंट कल्चर्स के साथ, डिफरेंट कंट्रीज और नेशन से बिलोंग करते हुए एक साथ मिल के जो है वो लर्निंग कर सकते हैं। कोलाबोरेटिव अपॉर्चुनिटीज जो है वो उसकी भी अवेलेबल हैं यहाँ पे। सो ये ओवरऑल हमारे पास 3 पॉइंट्स अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इम्पैक्ट्स ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ईटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ऑन टीचिंग एंड लर्निंग। इस वीडियो के लिए हम यही डिस्कस करने वाले थे, बाकी चीज़ें हम आगे की वीडियोस के अंदर देखेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के हवाले से। थैंक यू।